जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं नाकोड़ा दरबार ऑनलाइन पाठशाला ग्रुप में। चौमासा चल रहा है तो आशा करती हूँ आप सभी का कुछ न कुछ तप चल रहा होगा। तो आशा है कि आप सभी सुख साता में होंगे। तो आज हम यहाँ पे कुछ गहुली का आलेखन करेंगे। यहाँ पे आप सभी के लिए चौमासा के हिसाब से अभी सभी का कुछ न कुछ तपश्चर्या चल रही होगी। तो प्रायः हम अरिहंत प्रभु की आराधना करते हैं, तो जिसमें हमें रोज की हमारी क्रिया करने में हमें 12 साथियों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो भावपूर्वक हमें ऐसा होता है कि हम रोज अलग अलग प्रकार की 12 स्वस्तिक की हम गहुली का आलेखन करें। तो आज हम यहाँ पे कुछ 12 स्वस्तिक के गहुलियों का आलेखन करेंगे। पर उसके पहले मैं आप सबसे एक बार नंदावर्त जो सही तरीके से हमें आलेखना चाहिए उसका मैं यहाँ पे आलेखन करूँगी। क्योंकि हमारे नंदावर्त में हमें 9 कोना अर्थात 9 कॉर्नर्स अवश्य कम से कम अवश्य उतने होने ही चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे आज नंदावर्त का आलेखन पहले करेंगे, ताकि वह 9 कॉर्नर्स जो 9 कॉर्नर्स सही प्रकार से हमें आलेखित करना है उसकी हमें एक बार पूरी तरह से जानकारी हो जाए। फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से जैसे कि हम हमेशा नंदावर्त का आलेखन करते हैं, तो हमें यहाँ से इस तरह हमें नंदावर्त का आलेखन प्रारंभ करना है। यह जो हमारी 4 लाइन होती है हमारी 4 गति का परिचय होता है। तो हम यहाँ पे पहले हमारी 4 गति का आलेखन हम कर लेंगे जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है, और अब हम इसे वापस क्लॉकवाइज हमारी यह उंगली घूमेगी। वैसे तो नंदावर्त सभी को आना चाहिए, पर यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है वह है हमें 9 कॉर्नर्स किस प्रकार हमें 9 कॉर्नर वाली गहुली नंदावर्त का आलेखन करना चाहिए। यहाँ पे हम इस बात की क्लियरिफिकेशन करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पे हमारी हुई ये बात कि यहाँ बीच में हम जो स्वस्तिक का आलेखन करते हैं वह हमेशा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, अर्थात यह जो लाइन आई है उसके ऊपर हमें यह लेना है। अब यह जो लाइन आई है उसके ऊपर हम यहाँ से इसका आलेखन इस प्रकार करेंगे, और अब इसके ऊपर हम वापस यहाँ से इसे इस तरह आलेखित करेंगे। तो यह हो गए हमारे यहाँ पे नंदावर्त के बीच में इसका 7 स्वस्तिक। अब यह जो छोर है उसे हमें इस तरह से लेते हुए आगे बढ़ना है। यह देखिए, और इस तरह यह हमारी एक तरफ की पंखुड़ी का आलेखन हो गया।
अब ठीक इसी तरह हमें यहाँ से लेते हुए आगे बढ़ना है। यह देखिए इस तरह हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से जो है वह हमारा यह L आएगा, L जो हम बोलते हैं उल्टा, और यहाँ से ये आएगा हमारा दूसरा उल्टा L। तो इस प्रकार हमें यह आलेखित करना है। अब ठीक हमें इसे यहाँ से भी इसी तरह आलेखित करना है। यह देखिए कुछ इस प्रकार इसका आलेखन होगा। और अब यह हमारा अंतिम पंखुड़ी का भाग, और यह हो गई हमारे आज के नंदावर्त का आलेखन। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि हमारे जो 9 कॉर्नर्स जो होते हैं वह किस प्रकार से 9 कॉर्नर्स होने चाहिए। हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हमारे यह जो है बीच की साइन प्लस वह इक्वल में आनी चाहिए, तभी जाके हम जो गहुली का आलेखन करते हैं उसका उठाव आता है और वह सही भी कहलाती है। तो अब हम यहाँ पे हमारे 9 जो कॉर्नर हैं उसकी हम काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, यह देखिए यहाँ पे है नंबर 1, यह कोना जो है वह है नंबर 1, यह कोना है वह है नंबर 2, यह कोना जो आएगा वह है नंबर 3, यह जो कोना आएगा वह है नंबर 4, यह जो कोना आएगा वह है नंबर 5, यह है नंबर 6, और ये जो है यहाँ पे नंबर 7, यह जो नंबर 8, और यह जो कॉर्नर है वह है हमारा नंबर 9। फिर से हम एक बार इसकी काउंटिंग करेंगे ताकि आपको यह ध्यान रहे, जब भी हम आलेखित करें तो हमें यह कम से कम हमारी एक पंखुड़ी के साइड 9 कोने अवश्य ही आने चाहिए। यह है नंबर 1, यह है नंबर 2, यह है नंबर 3, यह है नंबर 4, यह है नंबर 5, यह कोना हमारा जो है नंबर 6, यह जो कोना अंदर के साइड है वह है 7, यह है 8, और यह है 9। इस तरह हमारी एक पंखुड़ी में हमारे 9 कोने अवश्य, कम से कम 9 कोने अवश्य ही आने चाहिए। फिर इसी तरह यहाँ पे भी हमारी यह 9 कोने की हमारी गहुली आलेखित होती है, 9 कोने की। यहाँ भी 9 कोना और यहाँ भी 9 कोना। इस तरह से अगर यह आलेखित होती है तो हम कह सकते हैं कि यह हमने यह जो नंदावर्त आलेखित किया है वह सही रूप से हमने इसका आलेखन किया है। यह आप स्वयं खुद भी जब भी आलेखित करते हैं तो यह कोना अवश्य से एक बार आप देख लीजिए। यह उनके लिए है जो प्रारंभिक रूप पे जो सीख रहे हैं। और एक हमारे ज्ञान में भी यह रहना चाहिए कि हम यह जो नंदावर्त कर रहे हैं वह हमारा कम से कम 9 कोने का अवश्य ही होना चाहिए। तो यह हो गया हमारा आज का नंदावर्त 9 कोने का। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे आलेखित करेंगे अब हमारे 12 स्वस्तिक के 12 जो हमारे अरिहंत पद के 12 गुणों के 12 स्वस्तिक का आलेखन हम करेंगे। तो अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे हमारे इस जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाकर रखा है, क्योंकि यहाँ पे अक्षत जो हमने यहाँ पे पहले से बिछा के रखा है, इसलिए कि ताकि हमें यहाँ पे आज 4 गहुली का आलेखन करना था
और यह कोई ऐसा डिफिकल्ट शेप नहीं है, इसलिए मैंने यह पहले से आलेखित करके यहाँ पे सिर्फ अक्षत को बिछा के रखा है। तो आइए अब हम यहाँ स्क्वायर में यहाँ पे हम 12 स्वस्तिक का आलेखन करते हैं। यहाँ से एग्जैक्ट ये जो इसके मिडल पार्ट है, यहाँ पे बीच से हमें इसे लेना है। कुछ इस तरह से हमारा यह आएगा, इसके मिडल पार्ट तक हमें लेके जाना है। अब यहाँ से हमें इसे इसके मिडल पार्ट तक हमें लेना है। आपको पूरा एंड तक नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से हमारी यह जो दूसरी लाइन आएगी वह यहाँ, इसलिए आपको यह इतना गैप छोड़ना है। अब हम यहाँ से इस तरह हम आलेखन करेंगे और अब इसकी हम यहाँ से इस तरह हम इसका आलेखन करेंगे। या देखिए, हमने जैसे एंटी क्लॉकवाइज ये जो लिया है, अब हम जाएंगे यहाँ से इसके अपोजिट में। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा होगा, क्योंकि यह एकदम ही सरल है, बेसिक है। यह देखिए, यहाँ से जो हम लेते हैं, हमारा नंदावर्त का यह बेसिक है कि हमने पहले एंटी क्लॉकवाइज लिया और फिर क्लॉकवाइज जो हम उंगली घुमाते हैं, यह हमारी 4 गति का 4 जो है उसका परिचायक है। अब हम यहाँ बीच में स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमें यहाँ पे 4 इस तरह खाली जॉइंट नहीं कर देना है, यहाँ पे इस थोड़े उसके एक साइड से हमें यह लेना है, ताकि वह जब हमारा नंदावर्त आलेखन होगा तो वह सुंदर रूप से आलेखित होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ लेते हुए या हम यहाँ पे नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं। यहाँ पे हम जब भी नंदावर्त का आलेखन करते हैं तो हमारे कई बार हमें यह देखने को मिलता है कि यह देखिए, मैं बता रही हूँ, बस इस तरह किया और यहाँ से इस तरह ले लिया। तो यह जो है, यह हमारे 9 कॉर्नर्स इसके नहीं होते हैं। इसके लिए हमें एक और अंदर की तरफ टर्न देना पड़ता है। यह मैंने ज्यादातर यह ऐसा प्रचलित होता है, तो यह हमारा नंदावर्त कह सकते हैं कि वह सही नंदावर्त का आलेखन नहीं हुआ है। इसके लिए हमें जैसे कहा कि यह लिया, उसके बाद एक थोड़ा और हमें अंदर की तरफ इसे टर्न लेना है। यह देखिए, कुछ इस तरह से हमारा यह आलेखित होगा। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे इस तरह, और यह हमारा अंतिम जो है वह हमने यहाँ पे नंदावर्त का यह आलेखन, बीच में हमारा यह नंदावर्त का आलेखन हो गया। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि हमें यह बीच में हमारी जो प्लस की साइन है वह अवश्य ही आगे पीछे या ऊपर नीचे ना हो। और अब हम पहुंचते हैं हमारे इस 4 जो हमारी लाइन है उसका। तो यहाँ से यह लाइन यहाँ गई है, इसलिए हमें यहाँ से इसका यह अपोजिट में हमें आलेखित करना है। यह देखिए, इस तरह हम यहाँ पे इसके अपोजिट में आलेखित करेंगे, कुछ इस तरह। अब हम यहाँ पे इसके बीच से 2 पार्ट कर देंगे, 2 भाग में हम इसे विभाजित करेंगे।
यह देखिए इस तरह से हमारा यह 2 पार्ट में विभाजित होगा। अब हम यहाँ पे हमारे स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। यह हमारा हो गया स्वस्तिक का आलेखन। यहाँ पे हमारा यह हो रहा है स्वस्तिक का आलेखन। यह हो गई हमारे यहाँ की इस एक पंखुड़ी में हमारे 3 स्वस्तिक का आलेखन। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे एक तरफ में 3 स्वस्तिक का हमने आलेखन किया। अब ठीक इसी तरह हम यहाँ पे भी बाकी के स्वस्तिक का हम आलेखन करेंगे। यह देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन होगा। आशा कर रही हूँ कि आपको सब समझ आ रहा होगा। अगर आप मेरे साथ ही साथ आलेखन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप आराम से फिर वीडियो भी देख सकते हैं और देख के भी इसका आलेखन कर पाएंगे। तो यह हो गया हमारा एक और पंखुड़ी में स्वस्तिक का आलेखन। कुछ इस तरह से यह इसका आलेखन होगा। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए कि यह जो पार्ट है वह यहाँ से ही इसके हम कंटिन्यू ले। यह हो गया हमारा यहाँ पे 3 तरफ के 3 हमारे स्वस्तिक का आलेखन। यह बहुत ही इजी है। यह हम मंदिर जी के पाटे में भी आराम से यह हमारी गौली का आलेखन हो जाता है। तो यह हमारी आज के जो भी हम चौमासा के दरमियान जो भी हमारी क्रियाएं होती है तो वह सभी पाटे में आ जाए उस प्रकार से, क्योंकि हर जगह पे इतने बड़े बड़े पाटे उतने अवेलेबल शायद ना भी हो, तो उस कारणवश इस प्रकार के भी हम 12 स्वस्तिक का आलेखन कर सकते हैं। शायद अगर कहीं अक्षत ऊपर नीचे हो तो हमें थोड़ा वह एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे यह हो गई 12 स्वस्तिक, 3 3 3 3, मतलब 12 हमारे यह स्वस्तिक और बीच में हमारा यह नंदावर्त। तो इस तरह से हमारे 12 स्वस्तिक के साथ हमारा यह नंदावर्त भी हो जाता है साथ साथ में। तो यह हो गई हमारी आज की और एक गहुली का आलेखन। आशा कर रही हूँ कि आपको यह सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य से कमेंट्स डालिए। मैं ज़रूर से प्रयास करूँगी कि आपकी जो भी मुझे जानकारी होगी वह मैं अवश्य से आपको वह बताऊँगी।
आइए अब हम पहुंचते हैं हमारी अन्य दो बहुली के आलेखन में। तो यह हमारे दो यहाँ पे राउंड शेप में है। यह देखिए, यह हमारे दो राउंड शेप में यहाँ पे हमने बहुली का आलेखन किया है। तो अब हम यहाँ से इसका हम आलेखन करेंगे। कुछ इस तरह से हमारा यह आलेखन होगा। हमें यहाँ से यह लेना है, इस तरह। यह देखिए, फिर से बताती हूँ, यहाँ से हमें यह आलेखन करते हुए यहाँ पे पहुँचना है। पूरा हमें एंड तक यह नहीं आलेखना है। और अब हम यहाँ से इसे लेते हुए इसे हम यहाँ नीचे की तरफ हम आएंगे और वापस हम यहाँ से एक और लाइन को हम यहाँ से खींचेंगे, कुछ इस तरह। इस लाइन को हम और ऊपर लेते हुए यहाँ तक हम जाएंगे और यहाँ से हम और अब हम यहाँ से इसे लेते हुए इस तरह जाएंगे और इस लाइन को हम लेते हुए यहाँ नीचे की तरफ आएंगे। अब हम वापस इसे यहाँ से हमारी एंटी क्लॉकवाइज इसे हम घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। और अब हम इसे यहाँ बीच से हम स्वस्तिक का और बीच में फिर नंदावर्त का हम आलेखन करेंगे। कुछ इस तरह से हमें नंदावर्त का आलेखन करना है। और अब हमारा यह अंतिम जो है वहां पे हम पहुंचते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे थोड़े अक्षत को ठीक करना होगा। और अब हम इसे यहाँ से लेते हुए कुछ इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा जिस शेप में यह जा रहा है उसी शेप में हमें यह उंगली हमारी घुमाते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है और फिर वापस इसे हम
यहाँ से इस तरह देते हुए यहाँ हम आएंगे। अब हम यहाँ पे इसके इस तरह हम पार्ट कर ले रहे हैं ताकि हम यहाँ पे इसके स्वस्तिक का हम आलेखन कर पाएं। कुछ इस तरह से हमारा यहाँ स्वस्तिक का आलेखन होगा। यह हमारे 7 स्वस्तिक हुए और अब हम यहाँ पे इस तरह बाकी के हमारे यहाँ पे हम इसे पार्ट देंगे। यह देखिए कुछ इस तरह से हमारी यहाँ पे स्वस्तिक का हम आलेखन करेंगे। यहाँ पे हमारा स्वस्तिक का आलेखन हम किए जा रहे हैं। जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में हमें स्वस्तिक का आलेखन करना है। और अब यहाँ से कुछ इस तरह से वापस हमें यहाँ इन सभी के स्वस्तिक का आलेखन करते हुए आगे बढ़ते हुए हमारे 12 स्वस्तिक हमें करना है। यह देखिए इस तरह से कुछ अक्षत अगर कहीं जगह पे आपको खाली लग रहा है तो आप उसे भर सकते हैं। और यह हो गए हमारे 7 और यहाँ पे 5। तो इसे हम इस तरह से, और अगर आप एक एक्स्ट्रा करना चाहें तो भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यह जो पार्ट हमारा है इसे हम यहाँ पे अलग अलग बहुत सी हम डिजाइन दे सकते हैं, जैसे कि एल आकार दे सकते हैं या फिर हम इसे यहाँ डायरेक्ट इसी में हम जिगजैग भी दे सकते हैं, और या फिर हम यहाँ पे इसे हाफ सर्कल के रूप में भी हम इसका आलेखन कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए इसका हम हाफ सर्कल में इसका हम आलेखन कर रहे हैं। कुछ इस तरह यह देखिए कुछ यह हो गया हमारा, और एक 12 स्वस्तिक में एक और गहुली का आलेखन। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ गया होगा कि हमने कौन सी लाइन कहाँ से ली है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो सर्कल है, जो हमारा मेन शेप होता है, उसमें कोई बदलाव ना आए, वह उसी तरह से मेंटेन रहे। कि हमने यहाँ पे यह राउंड शेप लिया है तो हमारी यह पूरी गहुली राउंड शेप के अंदर ही आ जाए। तो इस तरह से यह हमारी आज की एक और 12 स्वस्तिक में गहुली का आलेखन हमने किया। आइए अब हम एक और
और यह अंतिम हमारी 12 स्वस्तिक के गहुली का हम आलेखन करते हैं। आज हमने 2 राउंड में लिए हैं और 2 स्क्वायर में लिए हैं। तो आज हम यहाँ से इस राउंड की अब हम करते हैं गहुली का आलेखन। इसे हमें यहाँ से लेना है, या देखिए कुछ इस तरह से लेके और इस तरह हमें लेना है। एक बार फिर मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए इस तरह से हमें लेना है। अब हमें यहाँ से इसके अपोजिट लेते हुए यहाँ पे हमें इस तरह यह आलेखन करना है। यह हमने क्लॉकवाइज लिया और अब हम यहाँ पे हमारी एंटी क्लॉकवाइज, इसे हमें जिस तरह हम गहुली नंदावत का आलेखन करते हैं उस तरह ही यह हमें यहाँ पे इसका भी आलेखन करना है। ठीक बीच में हमें इसी तरह से हमारे 4 जो हमारी गति का जो परिचायक है उसे करते हुए हमें यहाँ पे नंदावत का आलेखन कर रहे हैं हम। और अब इसे वापस लेते हुए या देखिए कुछ इस तरह से इसका आलेखन होगा। यह हुई हमारे बीच के नंदावत का हमारा आलेखन। और अब हम यहाँ से जो हमने सबसे पहले जो लाइन हमारी यहाँ से खींची थी, इसलिए हम इसे यहाँ से वापस लेते हुए नीचे की ओर आएंगे और ठीक इस तरह से वापस हम यहाँ से इसे लेंगे। और अब वापस हम, क्योंकि हमने यहाँ यह एंड अप किया है, तो इसे हम वापस यहीं से ही लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यह देखिए इस तरह से हमारी यह गहुली का आलेखन होगा। क्योंकि यह गहुली हमारी राउंड शेप में है, इसलिए अवश्य आप यह ध्यान रखिए कि यह कहीं इसका राउंड शेप जो है वह राउंड शेप बन के स्क्वायर ना बन जाए। हमें राउंड शेप के अंदर में हमें इसे स्क्वायर लेना है, इसलिए हमारा बाहर का जो शेप है वह तो उसी तरह मेंटेन हमें रखना है। अब हम यहाँ पे हमारे स्वस्तिक का हम आलेखन करेंगे। यह हो गए। अब हम यहाँ पे यह हमारे 8 स्वस्तिक यहाँ पे हुए। अब हम यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन करते जाएंगे। कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन होते जाएगा। कहीं अगर आपको अक्षर कम लग रहे हैं तो आप इसे अक्षर थोड़ा
डालते जाइए। यहाँ पे हमारा इस तरह से यह अक्षत हमारे और स्वस्तिक हमारे होते जाएंगे। यह जो लाइन है इसे ही हमें टर्न दे देना है। कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यह हमारे हो गए 8। और अब हम यहाँ बाकी के जो हमारे हैं यह 8 और यह 4, यह हो गए हमारे 12 स्वस्तिक का आलेखन। और अब यहाँ पे यह जो बॉर्डर हमारी जो बची है, वहां पे आप अपनी डिजाइन के अनुरूप आप इसे कुछ भी अब डिजाइन दे सकते हैं। आपको जो पसंद आए उसके अनुरूप आप यह डिजाइन दीजिए। यह देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पे हमने इसकी डिजाइन का आलेखन किया। और अब यह जो यहाँ पे बीच में जो है उसे हम या कर्व्स दे सकते हैं, या ठीक इसी तरह हम इसे भी डिजाइन दे सकते हैं, या फिर हमारे 12 स्वस्तिक के ऊपर अगर आपको करना हो, सभी स्वस्तिक का आलेखन करना हो तो भी हम इसे कर सकते हैं। 12 से अगर ज्यादा है आपकी क्रिया में तो आप उसे भी 12 से, जैसे कई बार हम दूसरे कई पदों का हम आलेखन करते हैं तो उसका भी हम यहाँ पे ज्यादा भी स्वस्तिक हम आलेखन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसे हम कर्व्स की डिजाइन दे रहे हैं। जो हम हाफ सर्कल लेके करते हैं वह कुछ इस प्रकार से आएगी। तो यह हुई हमारी आज की, हमने आज सबसे पहले जो 9 कॉर्नर्स के नंदावर्त है उसका हमने आज सही तरीका सीखा। उसके बाद हमारी जो स्क्वायर में है वह स्क्वायर में हमने 12 स्वस्तिक किस प्रकार हमें करना है उसका हमने आज यहाँ पे गहुली के आलेखित किए। और इसके बाद हमने यहाँ भी 12 स्वस्तिक किए, साथ में हमने एक नंदावर्त लिया 5 शेप में जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो राउंड सर्कल है लेकिन उसमें हमने स्क्वायर का हमने डिजाइन देके वहां पे हमने 12 स्वस्तिक का आलेखन किया। तो इस तरह से यह आप कहीं भी देख सकते हैं, यह कहीं भी बीच से खंडित नहीं है। इसलिए हम जब भी कोई भी गहुली का आलेखन करते हैं तो इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी गहुली बीच से खंडित ना हो, पूरी उसकी हर एक का कंटिन्यूटी हमारी यहाँ पे रहनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की यह गहुली बराबर से समझ में आई होगी। आप अवश्य से घर पे इसे ट्राई करिए, और अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट्स बॉक्स में हमें इसे अवगत कराइए। और अब हमारा यह आज का सेशन यहाँ पे संपूर्ण होता है। आज सीखते या सिखाते हुए जिन आज्ञा विरुद्ध मुझसे कुछ भी बोला गया हो
तो मैं त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। तो यह थी हमारी आज की यह गहुली जो हमने यहाँ पे आज आलेखित की। हम हैं नाकोड़ा दरबार ऑनलाइन पाठशाला फेसबुक पेज पर। मैं उनकी खूब खूब आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने यह मौका दिया। तो आज का हमारा यह गहुली का सेशन यहीं संपूर्ण होता है। जय जिनेंद्र, प्रणाम।